का देने चिकन छोड़ा यार। असलम असलम कुछ खराबियां हैं आगे दिखाई दिया है कार पर कहता मोरा गुंडागर्दी नहीं कहीं फिरो कहीं तुम भी फिरो नहीं ऐसे फिरन दे यहाँ कुछ नहीं कर रहा। हम नहीं देंगे, हम देंगे फूल को वोट, योगी को देंगे, फूल को देंगे। वैसा हम तो मोदी की नैया पार लगाएंगे आगे हो कैसे मोदी को देंगे तुम और बता क्या खबर मोदी को देंगे तब कितना पैसे देते वो तो आ रहा है ना, विधायक निधि का पैसा तो आ रहा है। अगर हर गांव को थोड़ा थोड़ा देंगे तो होगा। हाँ दिखाई दिया असलम यहाँ हम जानते तक भी नहीं सिगरेट देगा असलम है जाने आया है यहाँ एक आध बेरू फिर स्वागत है आपका एसएस न्यूज में और मैं आपके साथ सना चौधरी। अब बिना किसी देरी के आपको बता दें कि विधानसभा कौन सी लगती है। विधानसभा लगती है धौलाना और गांव का नाम बता दें तो गांव का नाम है नाम क्या है आपका? स्वराज। हमें ये बताइए 2022 की विधानसभा की बातें करें तो किसकी नैया पार लगाने वाले हैं इस बार? अखिलेश की। अखिलेश की बात की है आपने, वहीं जो वर्तमान में आपके जो धौलाना से असलम चौधरी हैं उनके बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। तो विकास कैसा करा दिया उन्होंने? कुछ भी लग रहा है कहीं ना गाँव आएगा। अच्छा ऐसे कैसे कह दिया आपने? देखा बताओ कुछ देखा हो तो गाँव में। तो ये जो आपने बहुत साफ सफाई आपके गांव में देखी है तो ये किसने कराई है? ये तो यात्रा का हमारे यहाँ सतीश ये हमारा प्रधान करवा रहा। अच्छा मतलब असलम चौधरी जो है वो कोई काम नहीं करा यहाँ कोई काम नहीं। अच्छा ताऊ जी थोड़ा आगे आ जाए, बड़े गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। बता दीजिए असलम चौधरी की बातें छेड़ देते हैं। असलम का तेने जिक्र छोड़ा यार। असलम असलम कुछ खराबियां हैं आगे दिखाई दिया है एक आध बेरू कहीं खवाले। हाँ दिखाई दिया असलम यहाँ हम जानते तक भी नहीं सिगरेट देगा असलम है जाने आया है यहाँ एक आध बेरू फिर मेरे यार बात एक आध बेर हाँ हाँ हम कहेंगे जो देंगे मोदी को देंगे और किसी को नहीं देंगे, खुली बात है। ठीक है आपने कह दिया कि यहाँ पर नहीं आए लेकिन फिर से जो है इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। मतलब नौकरी मिले ना मिले योगी जी को कोई कुछ नहीं कहेगा। मोदी को देंगे दम और बता क्या खबर मोदी को देंगे दब के देंगे वो। मोदी पसंद है आपको? हाँ पसंद है। हाँ क्यों है पसंद? पसंद है काम अच्छे कर दी नहीं है सब बात बढ़िया हो रही है। महंगाई की थोड़ी सी बातें कर ले। महंगाई चलती रहे बता चलती रहे। योगी मोदी पसंद है? योगी मोदी पसंद बिल्कुल। चौधरी जो डंका बजा रहे हैं कि विकास करा दिया, आप कैसे नहीं तारीफ करें? हम जानते तक भी नहीं आया भी नहीं बुला। अच्छा हाँ बुला असलम को बड़ी कड़ी धमकी असलम चौधरी को यहाँ से मिल रही है। अच्छा असलम चौधरी फिर से जो है इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं और भी बहुत सारी पार्टी हैं, बीजेपी के बहुत सारे यहाँ पे कैंडिडेट्स उतर चुके हैं। तो आप किसकी नैया पार लगाने वाले? भैया हम तो मोदी की नैया पार लगाएंगे आगे हो कैसे। थोड़ा नीचे आ जाए। नहीं नीचे पीछे की बात खत्म। योगी भाई छोटी सीट पे मोदी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मोदी और क्या। मोदी और योगी की इतनी तारीफें कर रहे हैं, वहाँ दूसरी तरफ किसान पड़े हुए हैं उनकी क्यों नहीं सुन रहे? पूरा इधर कोई दिख रहा। अच्छा सपा बसपा की बात कह दिए किसी का है मानो आप किसका? ये मोदी का सब छपे हुए हैं। तारीफें कर रहे हैं, वहीं किसान की मैंने अभी तुमसे कहा था कि किसान कई महीने से वहाँ पर पड़े हुए हैं, आपके ही योगी मोदी से गुहार लगा रहे हैं लेकिन क्यों नहीं सुन रहे? आप उनसे कॉल करके कह दे जरा। तो हमें पता है दुनिया समझ रही है वे किराए के टट्टू हो रहे हैं खा रहे हैं पी रहे हैं वहाँ। अब हमारे तो फुर्सत नहीं तंदेर में जाने की, वहाँ लोग पड़े हैं वे ही तो पड़े हैं। हमारी तो फुर्सत नहीं जाने की वहाँ लोग। मतलब आप ये कह रहे हैं कि किराए पे पड़े हुए हैं हाँ, अच्छा जो लखीमपुर की बातें करें, लखीमपुर खीरी की, वहाँ पे जो किसान मरे हैं वो भी किराए के ना इस बात में तो नहीं कह सकता। अच्छा इस बात में कैसे पीछे रह गए? वहाँ का जो वहाँ पे मुद्दा उठा है तो वो ये कहना है कि बीजेपी के ही कार्यकर्ता थे, बीजेपी के ही लोग थे जिन्होंने उन किसानों को मौत के घाट उतारा है। तो आप बता दीजिए उसमें बीजेपी इतने अच्छे काम कर रही है क्या? बस हमें तो बीजेपी भैया अच्छी दिखाई दे रही है अपनी तो हमके आराम से ढोर बंधे रहे ना रखवाल ना कुछ ना चोर चक्का नहीं बहन जो दिन में ले जाए ढोर खोल के मारो। और मतलब जो गुंडा राज बिल्कुल और क्या क्या खत्म कर दिया भाई सबड़ा ही खाता मोरा गुंडागर्दी नहीं कहीं फिरो कहीं तुम भी फिरो नहीं ऐसे फिरन दे पकड़ के खींच के ले जावे। गुंडागर्दी की हमने बातें की है तो महंगाई भी तो बढ़ती वो नहीं दिख रही क्या? महंगाई तो
बचत हमसे रुके ना मेरे से रुके। महंगाई तो बढ़ती रहेगी, जो भी कोई आएगा। पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए हैं, गैस की बातें करें, तेल की बातें करें, सभी चीजें महंगी कर हमसे तू पेट्रोल दोस्त कर दे, हम बचौती चलानी नहीं आती ना कुछ। अच्छा, बहुत अच्छी बात कह दी। आपका नाम क्या है? आगे आ जाए थोड़ा। ताऊ बड़े गुस्से में है, असलम चौधरी की बड़ी तारीफें कर दी है उन्होंने। संदीप त्यागी सब यहीं के रहने वाले हैं? तो आप बता दीजिए असलम चौधरी का विकास कैसा लगा आपको? असलम चौधरी देखो 4 साल हो गए, पूरे 4 साल में एक भी दिन कनौजा की तरफ को नहीं आए। कनौजा जो है बिल्कुल लास्ट गांव पड़ता है। जब अगर वोट मांगने हो तो गांव से भारी अगर वोट ले ली हो तो ठीक है, इस कनौजा में तो आगे कभी दर्शन दिए ही नहीं है जी। ऐसा कैसे? आई नहीं है, कोई किसी ने देखा ही नहीं है। विकास किसने करा दिया? ये विकास तो वहाँ पहले हुआ पड़ा है, कुछ जिला पंचायत हुआ पड़ा है। क्या पार लगाने वाले हैं इस बार? सत्ता में किसको बिठाने वाले हैं? योगी योगी जी को? जी। अरे वाह, योगी जी के बड़े ही जो है यहाँ पर आपका नाम क्या है ताऊ जी? मांगराम। अच्छा, यहीं के रहने वाले? हाँ जी, यहीं के रहने वाले। योगी जी की तारीफ है। योगी को देंगे, फूल को देंगे। इतना पसंद क्यों है योगी जी? भैया जी, जब कुछ कर नहीं रहेगा तो नाले गंदे पड़े हैं, सड़क बनी नहीं, रास्ते कौन नहीं बना रहा? कौन नहीं बना रहा? यहाँ का विधायक जो आता नहीं है। विधायक के पास जब आगे से योगी जी पैसे देंगे तभी तो विकास करेंगे ना वो। क्या करे, पैसे कहाँ देंगे? क्या तो गवर्नमेंट जितना पैसे देते वो तो आ रहा है ना, विधायक निधि का पैसा तो आ रहा है। अगर हर गांव को थोड़ा थोड़ा देंगे तो होगा। यहाँ लगाओ तुझे भी चाहे, यहाँ लगना चाहिए पैसा। तो आपका ये कहना है कि असलम चौधरी अपने खाते में डाल रहे हैं सारे पैसे हैं? यहाँ कुछ नहीं कर रहा, हम नहीं देंगे, हम देंगे फूल को वोट। अच्छा, आगे आ जाए ताऊ। हाँ जी, हम देंगे वोट देंगे फूल को? हाँ जी, फूल इतना पसंद क्यों है? पसंद है हमारे। आपका विकास करा रहा है? कर रहा। महंगाई नहीं दिख रही आपको? महंगाई था सारी 500 रुपए किलो तेल हो जाओ, 100 रुपए किलो हो जाओ। हम दे, हम किसी कंपनी में जॉब लगी हुई है, किसी कंपनी में जॉब लगा दी मोदी जी ने। कर क्या होगा जब कुछ कर नहीं दे तो क्या करें? क्या हो रहा बता, क्या हो रहा है यहाँ? यहाँ बहन जो नाली साफ नहीं होती है, कुछ नहीं होता है, सारी गंदगी फैल रही है। क्या हो रहा है यहाँ? मतलब रास्ते नहीं बनने, रास्ते बहन जो वेरे हमारे यहाँ सारे इतनी निगारा हो जा चले हैं जब साफ सफाई नहीं करवा रहे मतलब। मंदिर पे रास्ते बनने, बताओ क्या होगा? मुझे ऐसा देखने में जो हालत है वो किसान कैसी लग रही है आपकी? किसान और नहीं हम। किसान आपके भाई ही दूसरे, सुनिए, आपके भाई ही दूसरी पे बैठे हुए हैं। हाँ। तो देखिए, और आपके मोदी योगी जी हैं, यहाँ बैठे हैं, बॉर्डर पे यहाँ बैठे हैं, क्या हमारी खरंजे नहीं बन रही तो क्या करें? अच्छा ताऊ थोड़ा आगे आ जाएं, आप भी थोड़ा आगे आ जाएं, युवा भी हमारे साथ हैं। अब युवा से पहले थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। बहुत सारी नौकरी देने के वादे हुए थे, तो देते हैं कितनी नौकरियां? आपका नाम क्या फैल रही है इतनी? क्या फैल रही है? गरीब आदमी को नौकरी नहीं मिल रही, मालदारों को नौकरी मिल रही है। तो ये तो योगी जी का दोष है। योगी का जो है कुछ नहीं है, योगी तो कह रहा है नौकरी रखो। मतलब नौकरी मिले ना मिले योगी जी को कोई कुछ नहीं कहेगा। आप बताएं। मैं अपना सेल्फ बिजनेस करता हूँ। बाकी अगर इस सरकार में रोजगार की बात करें तो पिछले 4.5 साल में 4.5 लाख रोजगार देने वाली भारत की, संपूर्ण भारत की 28 राज्य की पहली सरकार भारतीय जनता पार्टी ने इतने रोजगार दिए हैं। और प्रधानमंत्री कौशल विकास मिशन योजना के तहत और बहुत मतलब लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है उसमें। तो अगर रोजगार की बात करें तो रोजगार की पिछली सरकारों से कंपेयर करें तो 4.5 लाख रोजगार उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी दिए हैं। क्या है? आपका नाम क्या है? क्या पूछ रहा हूँ? नाम क्या? नाम मेरा बसंत त्यागी। अच्छा, यही रहने वाले? हाँ, यहीं के रहने वाले। बता दीजिए कैसा लगा? बहुत बढ़िया लग रहा जो चल रहा। हमारी जो है हमारी मोदी की है। अच्छा, मोदी जी अपने आ रहे हैं पसंद। इस गांव में हमने पहले भी बातें की है, फिर से बातें कर रहे वोट जो देंगे वो मोदी को देंगे और किसी को नहीं देंगे, खुली बात हमारी। हैं। अच्छा, मोदी ने 15 लाख का भी वादा किया था। 15 लाख मिले? हमें मिल रहे हैं पैसे तो। अच्छा जी। हमें हाँ, बहुत 3 महीने पैसे मिले। अच्छा, 2000 रुपये मिले 3 महीने। जिताने वाले? हाँ बिल्कुल पक्के जिताएंगे। राम रिंकू त्यागी। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले हैं, तो विकास बता दीजिए कैसा लगा? असलम पसलम तो बेकार नहीं किया? क्यों? असलम बेकार है, इन्हें आया ही ना कभी। बेकार क्यों है? बेकार यूँ कभी यहाँ आया ही ना, उसने कभी देखा ही ना भी यहाँ क्या हो रहा क्या ना हो रहा। अच्छा, हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो खुद ना आए हो, टाइम ना मिला हो और किसी और से। हमारे यहाँ कोई काम ही नहीं कराया। क्लियर बात है। क्लियर बात है। अच्छा, तो इस बार कौन पसंद है आपको? पसंद तो यही है, योगी जी। योगी जी पसंद हाँ, है। योगी जी पसंद है। बहुत ही यहाँ के जो लोग हैं
योगी मोदी जी को ही लगातार पसंद कर रहे हैं। महिलाएं भी हमारे साथ हैं, थोड़ी इनसे भी बातें कर लेते हैं। आप थोड़ा आगे आ जाएं और नाम बता दें हमें अपना। मेरा नाम रेणु त्यागी। क्या नाम है? रेणु त्यागी। अच्छा, तो हमें ये बताएं, आप महिला हैं, जहाँ योगी जी ये कहते हैं कि महिला सुरक्षा के लिए आए दिन अभियान भी चलाते रहते हैं, तो आपको क्या लगता है महिला सुरक्षित है? यस, योगी राज में सुरक्षित है अच्छा, तो ये जो आए दिन रेप होते रहते हैं, ये कौन कर रहा है? तो पहले बहुत कम है, तो जो बीच के बंदे रहते हैं जो एक दूसरे की पार्टी के विपक्ष में रहते हैं वो कराते हैं। हमें तो योगी और मोदी पसंद है और कोई पसंद नहीं है। अच्छा, योगी मोदी के बड़े कैड़े वाले फैन हमें इस गांव में मिले हैं। अब से पहले मैंने भी ऐसे फैन नहीं देखे। अच्छा भैया, आपसे फिर रोजगार की बातें करें। आप रोजगार पे थोड़ा बोल रहे थे, बड़ा अच्छा लगा हमें। तो हमें बताइए कि योगी और मोदी की जो ये सरकार है, ये किस तरह से काम कर रही है, आपको क्यों इतनी पसंद आ रही है? देखो, अगर इसमें इनकी बिल्कुल जो नीति है, बिल्कुल जीरो टॉलरेंस वाली नीति है, बिल्कुल ना, मतलब कम होने के कगार पर है। बहुत ही, मैं कहूँगा बिल्कुल खत्म हो गया। अच्छा, ओवैसी की बातें कर लें तो ओवैसी भी देखिए कदम रख चुके हैं यूपी में। वहीं ओवैसी जी कहते हैं कि यूपी के अंदर जो है मुसलमानों में जो है अत्याचार हो रहा है, यहाँ पे जातिवाद हो रहा है, तो ये सब क्या? ये सब राजनीतिक हरदंगा है और यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा। बिल्कुल शांति सुरक्षा योगी जी की सरकार में बनी हुई है और कुछ नहीं है यहाँ पर। और रही बात ओवैसी की, ओवैसी का यहाँ पर आ जाए, अगर एक भी 403 विधानसभा चुनाव सीटों में से अगर एक भी सीट निकल जाए तो बताते हैं आपको। अच्छा, बड़े ही कैडे यहाँ के जो योगी और मोदी के फैन हमें मिले हैं। और इसी तरह की खबरें, जमीनी स्तर की खबरें हम आपको दिखाएंगे। देखिए, पहले ताऊ से बातें कर लेते हैं, बुग्गी पे बैठे हुए हैं, हम भी थोड़ा मजा ले लेते हैं इस चीज का। हाँ जी ताऊ, नाम क्या है आपका? आप ही बता दें, नाम क्या है? देखो जी, नाम तो प्रमोद सैनी है। हाँ, यहीं के रहने वाले? इतना गुस्से में कैसे? गुस्से में नहीं। अच्छा चलो, स्माइल आएगी, बहुत अच्छी बात है। तो हमें ये बताइए, असलम चौधरी की बातें कर लेते हैं। आपके जो विधायक हैं वो यहाँ के विधानसभा हाँ बताइए, कितनी बार आ गए यहाँ पर, कितना विकास करा दिया? आगे दिखे हैं 2-4 मिनट। असलम चौधरी नहीं आया। मतलब क्या आप अभी नींद में सो रहे हैं? अच्छा चलिए चलिए। मैं कुछ भी नहीं करा। हाँ। यहाँ से हमारे यहाँ जो कुछ करेगा सतीश करेगा या प्रिया कर दिया, बाकी उसने नगरा कुछ भी यहाँ। अच्छा, कुछ ऐसी है क्या? हाँ देखो, ऐसे भी हो सकता है। हो सकता है। आप ये बताइए, मुझे डाउट है कि आप इस गांव के ही नहीं हैं। अरे खंडा जो कुछ बनवाया सतीश की मेहरबानी है, और कोई किसने कराई हो? ना है सतीश की। फिर सतीश ने करा जो कुछ कराई हो? सतीश ने करवाया। बाकी कोई आदमी नहीं आया है ना, किसने देखा। चलिए चलिए, पीछे की बातें छोड़ते हैं। एक बार फिर से जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि फिर से सत्ता में बैठ जाए। सभी पार्टियां जो है लगातार अपनी कदम आगे बढ़ा रही है, लेकिन आप हमें बताइए कि आप इसकी नैया पार लगाने वाले? सुनो मेरी बात, काम की बात है ये। यहाँ त्यागी खड़े हैं, त्यागी खड़े हैं यहाँ, और प्रिया जीतने से क्यों जीतते हुए? काम में जिताइए वो काम में जिताइए वो। अच्छा, हाँ। तो विधानसभा की हम बातें करें 2022 की, तो पहली पसंद कौन? विधानसभा में बता दी, हम तो अखिलेश के आदमी हैं। अखिलेश के आदमी? अरे वाह, अखिलेश के आदमी। हमें योगी के गांव में अखिलेश के आदमी मिले हैं, बहुत बढ़िया बात है। आप किसके आदमी हैं? हाँ जी, आप किसके हैं? हम तो सबके आदमी हैं। गलत वे में बात जा रही है, गलत वे में बात चली गई है। सुनिए ताऊ, चलिए, हमने थोड़ा गलत पूछ लिया, आपने बता दिया है। क्लियर करके हमें ये बताइए कि किसको पसंद कर रहे हैं आप इस बार? हाँ जी, किसको पसंद करते हैं? ताऊ थोड़ा आगे आ जाएं, आप किसके आदमी हैं ये बताइए। ऐसा है, मैं कुछ नहीं कर सकता, वोट दे देंगे जब जिसको मन करेगा। जो सरकार में खूब अच्छी तरह जानूँ, अखिलेश मुख्यमंत्री ने क्या करा, मायावती ने क्या करा, योगी जी क्या कर रहे हैं, हम कहेंगे नहीं किसको सपोर्ट करेंगे। किसको सपोर्ट कर रहे हैं कहेंगे नहीं? नहीं, हम नहीं कहे, हम किसी को नहीं बताएंगे, ये तो गोपनीय धंधा। अच्छा, हाँ, क्यों बतावें हम? अरे ये तो बड़ी बड़ी गहरी बात कह रहे हैं आपने। नहीं ताऊ, देखिए सुनिए, आप बताओगे, आप किसी अरे आप लोगों को जागरूक करिए ना। अगर आपको कोई उनका, अभी भैया ने हमसे कहा कि योगी का गांव है। जानते हैं, सब सभी जानते हैं अब। और सब सभी जानते हैं। अच्छा। तो ये बताओगे पंडित जी? अच्छा, ये अखिलेश के आदमी है, आप किसके आदमी हैं बता दीजिए। मैं किसी का भी आदमी नहीं, अपने बच्चों का परिवार पालन करता हूँ। ठीक, बहुत ही बढ़िया बात है। चलो ताऊ थोड़ा आगे आ जाएं आप भी। कनौजा की भोली जनता लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है, और भी हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, इनसे भी बातें कर लेते हैं और विकास की सच्चाई इनसे जान लेते हैं। आपका नाम क्या है? उदयवीर सिंह त्यागी। अच्छा, यहीं के रहने वाले? यहीं के तो विकास तो काफी दिख रहा है आपके गाँव में, तो किस तरह? भाई सब
ग्राम पंचायत से भी हो रहा है, बाहर की निधि से भी आ रहा है, विधायक निधि से भी, जिला पंचायत से भी हो रहा, और योगी जी का राज बढ़िया चल रहा। अच्छा, योगी जी का राज बढ़िया चल रहा है। असलम चौधरी की बातें करें जो कि सत्ता में बैठे हुए हैं, आपके विधायक जी आपने उनको बना दिया है। हो गए वो राजनीतिक उठापटक में बीजेपी के और उसके चक्कर में मुलायम सिंह के। हाँ, गलती। अच्छा, किसानों की बातें करें, जिस तरह से आप योगी की तारीफ कर रहे हैं, तो किसान की थोड़ी सी यहाँ पे बातें कर लेते हैं। किसान जो है काफी दिनों से, हाँ बिल्कुल, काफी दिनों से उस तरफ 11 महीने हो चुके हैं, अभी तक तो कोई ध्यान दिया नहीं। वहीं लखीमपुर की बातें करें तो जो वहाँ पे मुद्दा उठ के आया है वो ये है कि बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता थे जिन्होंने उन किसानों को मौत के घाट उतारा है। ये बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं थे, वो दूसरी पार्टियों के मारधाड़ करी। किसको कहते हैं आप? ये कह रहे हैं कि जो भी ये अफवाह फैल रही है, सब पार्टी कराने वाली है योगी जी के राज में। योगी जी पसंद क्यों है? बट ठीक है, देश में सही काम चल रहा, सही रह रहे लोग, शांति की बातें करें, कांग्रेस की बात करें, बहुत सारी पार्टियां हैं। वहीं ओवैसी ने बीयूपी में कदम रख दिया है। सब पहले भी आए, पहले चले गए, अब भी आए, अब जो राज चल रहा है बढ़िया चल रहा। अच्छा, तो आपका कहना है? हमारा कहना ये है योगी जी को जिताना है। अच्छा, असलम चौधरी कहाँ जाएंगे फिर? असलम चौधरी का नाम तो जीत गया, जब जीत गया बहुत धोखे से। अच्छा, धोखे से जीत गए। हाँ, अब नहीं जीतता। योगी जी बड़े पसंद आ रहे हैं आपको। हाँ, तो किसानों के लिए कुछ लाइन बोल दीजिए। बेचारे इतने दिनों से पड़े हैं, एक उम्मीद है आपके योगी मोदी जी से उनकी। कर रहे हैं किसानों की बात जान लो है, किसानों के लिए जो है छोटे किसानों को फायदा है। ये जो 3 कानून आए हैं, इनसे जो योगी जी ने दे रहे हैं ना ये पैसा, तो उससे किसानों को फायदा। ये जो कर रहे हैं ना हड़ताल पड़ताल, ये फार्म वाले किसान हैं, हरियाणा के और इसके जो है पंजाब के। अच्छा, हाँ, हमें कोई नुकसान नहीं है इधर यूपी में उससे। है तो किसान ही ना। हाँ, किसान है पर हमें नुकसान नहीं है उससे। अच्छा, हाँ, चलो, बड़े ही योगी जी के जो सपोर्टर है। सतीश कुमार त्यागी। अच्छा, तो आप बता दीजिए योगी जी इतने पसंद क्यों आ रहे हैं इस गांव वाले को? भाई योगी जी पसंद आ रहे हैं, योगी जी काम सारे अच्छे हुए हैं। 70 साल कांग्रेस रही, कांग्रेस पे कुछ भी नहीं हुआ। 70 साल में देश इतना पीछे पहुंच गया, पहुंच जाते। और योगी जी के आने से एक तो इसमें से भ्रष्टाचार ये भी कम हो रहा है, और जो तुम्हारे ये क्रिमिनल इतने हो रहे हैं ये भी। अच्छा, कांग्रेस की आपने बातें छेड़ी हैं, तो हमें एक बात बता दीजिए, योगी सरकार या मोदी की बातें करें, जब से आई है महंगाई जो है आसमान छू रही है, वहीं कांग्रेस ये कहती है कि पता नहीं कहां जाके रुकेगी। तो आपका क्या कहना है, रुकेगी भी या नहीं? रुकेगी जरूर, पर ये तो बताओ तुम, जितने मोदी जी कर रहे हैं इसके लिए, जो जनता को फ्री राशन दे रहे हैं, उसका भी कहीं ना कहीं से तो निकाल लेंगे उसे भी। तो फ्री राशन अपने पैसे का तो दे नहीं रहे, जनता का ही पैसा है ना। जनता का पैसा है, जनता में ही दे रहे हैं वे, ये बताओ। और फिर 2,000 रुपये वैसे भी दे रहे हैं। वो बताते। अच्छा, 15 लाख भी तो आ रहे थे। 15 लाख आ गए आप लोगों के? 15 लाख आ गए आप लोगों के? 15 लाख कौन से कही? मोदी जी कह रहे थे। मोदी, मेरी बात सुनो, एक बात मैं बताऊं, मैं ये जो 15 लाख का ये अफवाह मचाई है, ये 15 लाख नहीं था। ये था कि जितनी हमारी जनसंख्या देश में 1 अरब 35 करोड़ करीब जनसंख्या, इतना पैसा हमारे नेताओं का या इनका बाहर जमा हुआ है कि अगर उस पैसे को लावे तो 15-15 लाख एक आदमी के हिस्से में आता है। अच्छा, ये उन्होंने देने के लिए नहीं बोला। अच्छा, ये उसके लिए सच्चाई आज सुन लीजिए, थोड़ा कान खोल के सुन लीजिए, सच्चाई बता रहे हैं। हाँ, सच्चाई यही है, सच्चाई जो मैं आपको बता रहा हूँ। वो पैसा जो इतना बाहर जमा है कि 15-15 लाख रुपया एक आदमी के हिस्से में आ सकता है, वो देने के लिए नहीं बोला मोदी जी ने, जिनको 15 लाख रुपए देंगे। गहरी सच्चाई इन्होंने आज हमें बताई है, शायद हमें भी इस बारे में पता ना हो। अब हमें बता दीजिए, धौलाना विधानसभा की बातें कर लेते हैं, जो कि आपके विधायक जी हैं असलम चौधरी। तो उनका जो विकास है, अब तक का जो विकास है, 4.5 साल हो चुके हैं, तो कैसा, कितना पसंद आ गया? वो तो आए नहीं, वो तो गाँव में नहीं आए। उनके आने से कौन सा आप उन पर फूल बरसाएंगे? विकास बताइए हमें। पहले धर्मेश तोमर विधायक हैं, वो गाँव आए यहाँ, लेकिन ये असलम चौधरी एक भी दिन गांव में नहीं आए हैं किसी की समस्या पूछने के लिए, किसी वैसे नहीं आए असलम चौधरी। अच्छा, ये ताऊ जी कह रहे हैं बार बार कि असलम चौधरी यहाँ नहीं आए, असलम चौधरी यहाँ नहीं आए, लेकिन यहाँ के करेंगे क्या? विकास कराना है उनको, तो वहाँ से भी कहा। तोमर जी ने कराया विकास का कार्य, धर्मेश तोमर जी के समय में हुआ। अच्छा, ओवैसी का नाम तो सुना होगा, कितने पसंद है वो आपको? ओवैसी का हमारे ऐसे ही भौंकते रहे, कुछ भी ना। तो राजनीतिक पार्टी है, ये तो उन्हें ये दिखाई दे रहा है कि बीजेपी ना आ जा और सारी पार्टियां मिलके उनका नाम बदनाम करो, ये उनका जो मेन मुद्दा है। अच्छा, तो समझाएं जरा उनको, बताएं योगी जी क्या है। वे कौन समझने वाले हैं? वे सारी पार्टियां एक मिलके सारे एक हो रहे हैं, वे इनका नाम बदनाम कर रहे हैं बीजेपी का।
लेकिन पब्लिक को फिर भी पसंद मोदी जी और योगी जी है। 17 तारीख की बातें करें, जब ओवैसी जी मसूरी में पधारे थे तो बहुत सारी जनता उनको सुनने के लिए वहाँ मौजूद थी। हालांकि बारिश का मौसम था, लेकिन उसमें भी बारिश के मौसम में भी बहुत सी पब्लिक उनको खड़े होकर वहाँ पर सुन रही थी। तो ये क्या है, ये क्या उनको सपोर्ट करने वाले थे या फिर बस ऐसे सुनने वाले थे? ये तो तमाशा देखने वाले थे, पैसे वाले थे, वो सब पैसे वाले, वैसे ही तमाशा देखने वाले। वैसा कोई ओवैसी जी जो है बारिश को भी नहीं देखा उन्होंने, बारिश में भी धड़ाधड़ लेक्चर दे रहे थे अपना। वो 2022 के वे आ रहे हैं इलेक्शन, इसकी वजह से वे अपनी जगह जगह सभाएं कर रहे हैं, पब्लिक को इकट्ठा कर रहे हैं। इस वजह से वहाँ पब्लिक थोड़ा ज़्यादा देखने के लिए गई है ओवैसी कौन है। हमने भी आज तक सूरत से नहीं देखा, टीवी पे देखा उन्हें, तो वो सिर्फ देखने के लिए पब्लिक इकट्ठी हुई है वहाँ। जिस तरह से ओवैसी जी कहते हैं, थोड़ा बीच में आ जाए हम, जिस तरह से वो योगी जी कहते हैं कि जिस तरह से ओवैसी जी कहते हैं कि यूपी के अंदर जो है जातिवाद हो रहा है, मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हुआ है, वहीं दूसरी तरफ बातें करें, जब योगी जी लखनऊ में पधारे थे तो उन्होंने ये कहा था धौलाना विधानसभा को कि अगर हमारा यहाँ पर बीजेपी का विधायक होता तो यहाँ पर विकास क्या होता है हम उनको दिखाते। तो ये क्या है, क्या सच में जातिवाद हो रहा है? जातिवाद कहीं कुछ नहीं है। यहाँ मुसलमान भाई और भी खड़े हैं, इनसे भी पूछ लो, यहाँ किसी प्रकार का जातिवाद नहीं है, बहुत सुधार हुआ है। तो आपके जो योगी जी हैं उन्होंने इतनी बड़ी बात कैसे कही कि अगर बीजेपी के होते तो ही यहाँ विकास होता? कारण वो था कि जो बीजेपी कैंडिडेट था हल्का पड़ गया, वो हार गए, और यहाँ और वोट जो दोनों वोट कट गई मुलायम सिंह पर, उस पर बस वो हुआ और कुछ नहीं। चलिए, बड़े ही हिंदू वोटों का विभाजन हुआ इस वजह से, और जो बहन जी की वोट हुई वे बंदी चली गई, 3000 वोटों से जीत गए। बहन जी भैया जी की थोड़ी सी बातें कर ले तो कितने पसंद है वो योगी जी की? तो पूरे उनका शासन पसंद थे, अच्छा शासन करा उन्होंने, पर आज जो शासन योगी जी का है, जो सत्ता में है वो आपको पसंद है? नहीं, जो आज शासन है वो पसंद है। अच्छा, मास्टर जी से भी हमारी पहले भी बातें हुई थी। हाँ, आज का शासन सबसे बढ़िया, योगी जी ने पूरा विकास किया है, पब्लिक को पूरा सहयोग दिया है। और नहीं है योगी जी का सबसे बड़ी बात है, जाति धर्म पे किसी पे नहीं है, वो निष्पक्ष। एक बड़ी अच्छी बात, शासन से संतुष्ट है बिल्कुल। एक बड़ी अच्छी बात इन लोगों ने कही है कि जब से योगी जी या मोदी जी की बातें करें तो जब से सत्ता में आए हैं तब से जातिवाद बिल्कुल खत्म हो चुका है। गुंडा राज की बातें करें तो वो भी खत्म हो चुका है। कनौजा गांव में हम इस वक्त मौजूद हैं, जो कि कनौजा से अब मुझे ऐसा लगता है कि इस गांव को योगी जी का गांव कह देना चाहिए, क्योंकि इस गांव के अंदर जो ज्यादातर सपोर्टर मुझे मिले हैं वो योगी जी के मिले हैं। योगी जी मोदी जी के पक्के वाले, जो कट्टर वाले सपोर्टर कहे जाते हैं, वो इस गाँव में मुझे मिले हैं। वहीं जब असलम चौधरी की हमने इस गाँव में बातें की तो किसी का कहना है कि विकास करा दिया है, किसी का मन मार के कहा है कि हाँ करा दिया है, किसी का कहना है कि बिल्कुल झांक के भी नहीं देखा। लेकिन विधानसभा 2022 की बातें करें, वो आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरह से विजेता कौन पाने वाला है और हार का मुंह किसको देखने वाला है। और ऐसे ही जमीनी स्तर की खबर हमारे साथ देखने के लिए एसएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सरा चौधरी, वीडियो जर्नलिस्ट समीर के साथ।